हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो झारखंड के गिरिडीह जिले से न्यू वैकेंसी का नोटिस जारी किया गया है। यह वैकेंसी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से निकला हुआ है। यह वैकेंसी वन स्टॉप सेंटर के लिए है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पद हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वन स्टॉप सेंटर है क्या। तो लिखा हुआ है कि वन स्टॉप सेंटर एक योजना है, जिस योजना के तहत जो भी हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं उन्हें एक छत के नीचे रखा जाता है। वो भी पुलिस सहायता, कानूनी सहायता एवं परामर्श, चिकित्सा सहायक, मनोसामाजिक परामर्श, अस्थायी आश्रय इत्यादि उपलब्ध कराया जाता है। लिखा है कि गिरिडीह जिले में इस योजना के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया गया है और गिरिडीह जिले के वन स्टॉप सेंटर के विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यक्तिगत अर्हता प्राप्त सेवा प्रदाताओं को अनुबंधित करने हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों से निम्नांकित विवरणी अनुसार आमंत्रित किए जाते हैं। तो यह लिखा है अनुबंधित करने हेतु। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पोस्ट है। तो पहला पोस्ट है केंद्र प्रशासक, जो कि महिलाओं के लिए है। इसमें कुल 1 पद है और अनारक्षित के लिए रिजर्व है। इसमें आपको मासिक परिलब्धि दिया जाएगा 30,000। इसकी निर्धारित अर्हता होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए कि आप ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर यानी आप पीजी किए हैं सामाजिक कार्य में या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किए हैं। साथ में आपका कार्य अनुभव भी होना चाहिए। वो भी कार्य अनुभव वैसे जगह जो गैर सरकारी संस्था या परियोजना में महिला के विरुद्ध हिंसा जैसे मुद्दों पर कार्य करने का अनुभव 5 वर्ष का होना चाहिए। साथ में वांछित कार्य अनुभव होना चाहिए जो कि 1 वर्ष का होना चाहिए। दूसरा है केस वर्कर, ये भी महिलाओं के लिए है। इसमें 2 सीट है और इसमें 1 सीट अनारक्षित के लिए है और 1 सीट पिछड़ा वर्ग के लिए। इसमें मासिक उपलब्धि 20,000 दिया जाएगा। इसमें है शैक्षणिक योग्यता कि आप सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर किए हैं, साथ में आप विधि से स्नातक किए हैं। इसमें भी आपका आवश्यक कार्य अनुभव होना चाहिए कम से कम 3 वर्ष, और वो भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जैसे मुद्दों पर। ऐसे मुद्दों पर आपने 3 वर्ष काम किया है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है परामर्शदाता, ये भी सिर्फ महिलाओं के लिए है। इसमें टोटल 1 सीट है और ये अनारक्षित के लिए है। इसमें 25,000 है पेमेंट और शैक्षणिक योग्यता है कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य या नैदानिक मनोवैज्ञानिक यानी क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्नातकोत्तर हैं। और कार्य अनुभव मांगा है राज्य स्तरीय इकाई या जिला स्तरीय क्लिनिक या किसी प्रतिष्ठित मानसिक स्वास्थ्य संस्था में परामर्शदाता मनोचिकित्सक के रूप में कार्य करने का अनुभव 3 वर्ष का होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। चौथा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्कर, इसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए है, लेकिन सीट एक ही है जो कि अनारक्षित में है। इसमें पेमेंट 25,000 है। इसमें शैक्षणिक योग्यता है कि आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक, और कार्य अनुभव है राज्य स्तरीय जिला स्तरीय गैर सरकारी संस्था या सूचना प्रौद्योगिकी आधारित संस्था में डाटा मैनेजमेंट, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, वेब बेस्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना ज़रूरी है। 5वां है सिक्योरिटी गार्ड, जो महिला पुरुष दोनों के लिए है। यह अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है। इसमें 10,000 पेमेंट दिया जाएगा। इसमें शैक्षणिक योग्यता बहुत कम मांगा है, यानी सिर्फ मैट्रिक पास। साथ में आपको जिला स्तर इसके सरकारी या प्रतिष्ठित संगठन में सुरक्षा कर्मी के रूप में कार्य अनुभव 2 वर्ष मांगा है। यानी आपका अनुभव है, अगर आप एक्सपीरियंस है तभी ये पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो आवेदन के लिए कुछ निर्देश दिया गया है, आप भरने से पहले एक बार पढ़ लीजिएगा। जो खास है उसको हम पढ़ देते हैं। तो आपको ऑनलाइन किस वेबसाइट पर करना है, तो ऑनलाइन आपको करना है www.recruitmentjharkhand.gov.in पर आपको समर्पित करना है। साथ में आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों, अनुभव प्रमाण पत्र और पठनीय प्रतियां स्व अभिप्रमाणित कर अपलोड करना है।
यानी सबको अपलोड करना है ऑनलाइन तरीके से। और अगर आप बिंदु 2 में अंकित प्रमाण पत्रों की कोई प्रमाण पत्र प्रति संकलित नहीं, तो इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। अगर आप नहीं अपलोड करते हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। लिखा है सेवाओं के लिए योगदान की तिथि में यह अनुबंध 1 वर्ष के लिए होगा। यह काम सिर्फ 1 वर्ष के लिए पहले दिया जाएगा, तत्पश्चात सेवा अवधि का विस्तार किया जाएगा अगर आपका काम सही रहा तो। और व्यक्तिगत सेवा प्रदाता द्वारा ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की तिथि 8/1/2024 है, यानी आप 8 जनवरी 2024 तक इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। लिखा है उक्त सभी पदों हेतु आयु के लिए कट ऑफ डेट 1/1/2020 रखा है, यानी आयु का कलेक्ट किया है 1/1/2020 से आपका एज। इसमें आपकी कोटि के अनुसार आपका एज को मैक्सिमम एज दिखाया है। तो देखिए अनारक्षित के लिए मैक्सिमम एज 35 वर्ष दिया है, और अगर दिव्यांग है तो आपका 10 वर्ष और बढ़ाया जाएगा। पिछड़ा है, अत्यंत पिछड़ा है तो 37 वर्ष, महिला है तो 38 वर्ष, अनुसूचित जनजाति जाति में आते हैं तो 40 वर्ष, और आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS में आते हैं तो 35 वर्ष। और अगर आप इन सब में आकर भी अगर विकलांग हैं तो आपको और 10 साल का छूट दिया जाएगा। अगर आप भूतपूर्व सैनिक के रूप में तो आरक्षण कोटि में आपको 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी। लिखा है संविदा पर नियुक्ति से पूर्व संविदा के शर्तों का निर्धारण कर लिया जाए। प्रथम चरण में अधिक से अधिक 1 वर्ष के लिए ही नियुक्ति की जाएगी, जो कि मैंने बताया कि अभी फ़िलहाल 1 वर्ष के लिए ही किया जाएगा। बाद में ये अगर आपका काम अच्छा रहा तो बाद में बढ़ाया जा सकता है। लिखा है संविदा पर नियुक्ति कर्मी का पद स्थानांतरणीय नहीं होगा, और संविदा पर नियुक्ति कर्मी के लिए राज्य कर्मियों की तरह आचार संहिता लागू होगा। और इसमें लिखा है कि संविदा पर नियुक्ति सीधी भर्ती के द्वारा चयन द्वारा की जाएगी। तो देखिए इस तरह का आपका फॉर्म आएगा। सखी वन स्टॉप सेंटर के लिए तो इस तरह का फॉर्म आएगा। अच्छी तरह आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद भरिएगा। और 8/1/2024 के से पहले आप इसका आवेदन कर दीजिएगा। जो एलिजिबल है, साथ में जिसके पास अनुभव है, क्योंकि बिना अनुभव का यहाँ काम नहीं मिलने वाला है। तो जिनका भी अनुभव है 3 साल 5 साल जितना मांगा है उतना अगर अनुभव है तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें पेमेंट बहुत अच्छा दिया है। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। इसी तरह